सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली आधारित है एक ऐसी कहानी पर, एक ऐसी स्टोरी पर जो कि आज की डेट में हम सभी को कहीं ना कहीं परेशान भी किए रहती है और हम सभी रेगुलर कंटिन्यूसली वे में उसका चिंतन भी करते रहते हैं। और वो है हमारा आने वाला कल। हार रहे होते हैं और भगवान से कह रहे होते हैं कि वाह भगवान, आपने क्या प्रकृति बनाई है, कितना सुंदर और कितना सुखद अनुभव है यहाँ पर। और ये चिड़िया देखो कितनी अच्छी है, कितनी चहचहा रही है, जितनी वो खुश है उसको देखकर उनका जो अंदर का चिंतन होता है, अंदर की जो उनकी प्रसन्नता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। कि देखो वास्तव में जीव जो होता है ना हमारे अंदर का, वो ऐसा ही होता है। जब वो किसी को प्राणी को खुश देखता है तो कभी कभी उसको किसी से बहुत ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन जो उसे काफी अच्छा लग जाता है तो उसे देखकर उसे काफी सुखद अनुभव भी होता है। तो इस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि ये देखो कितनी अच्छी है, वो इसी सोच में डूबे हुए होते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद वहां पर क्या होता है कि वहां पर यमदेव आते हैं। वो भी भगवान शिव से मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान शिव से मिलने के लिए जब यमदेव जा रहे होते हैं तो यमदेव बड़े गौर से उस चिड़िया को देखते हैं, बहुत गौर से, और कुछ सोच में पड़ जाते हैं उस चिड़िया को देखकर। तो इस चिड़िया को देखने के बाद में वो वहां देखते हुए उसको सोच विचार करते हुए अंदर चले जाते हैं और भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर अपना बातचीत करने के लिए वो निकल जाते हैं। इसी बीच गरुड़ देव को आश्चर्य भी होता है और वो समझ भी जाते हैं कि मुझे लगता है कि इस चिड़िया को यमदेव ने देखा है। मुझे लगता है कि यमदेव इसको अपने साथ ले जाएंगे। हो सकता है कि इसकी मृत्यु का समय आ गया हो। पर उनको उस जो चिड़िया होती है उसके प्रति ना बड़ी संवेदना हो जाती है, एक दया भाव आ जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा और मैं एक काम करता हूँ कि मेरी जो उड़ान है, मेरा जो वेग है उड़ने का, वो बहुत अत्यधिक है। मैं इसको बहुत दूर छोड़ करके आ जाऊंगा जहाँ यमदेव की इस पर दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। तो वो यही सोच विचार करके, मंथन करके अपने मन में चिड़िया को उठाते हैं और वहां से ले जाकर के उसको हजारों कोसों किलोमीटर दूर छोड़ करके वापस चले आते हैं कैलाश पर। और उनको काफी अच्छा भी लगता है कि वो अब उस चिड़िया को सेफ कराए, सुरक्षित कराए, अब वहां से यमराज उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। अपने मन में ऐसा ही सोच रहे होते हैं। तो इतने ही में जैसे ही वो आकर बैठते हैं तो वो देखते हैं, तो जब थोड़ी देर के बाद यमराज निकल के आते हैं तो फिर वो बाहर उसी चिड़िया को देखते हैं। तो वो जब उनको वहां नहीं दिखती तो वो मुस्कुराते हैं। गरुड़देव ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं और आप उस चिड़िया को ऐसे क्यों देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चिड़िया को इसलिए इतने गौर से देख रहा था क्योंकि इसका अंत समय आ चुका है। परंतु मैं इस आश्चर्य में था कि इसकी मृत्यु यहाँ कैलाश पर नहीं है संभव। इसकी मृत्यु जो होनी है वो यहाँ से हजारों कोसों किलोमीटर एक पत्थर पर होगी जहाँ इसे एक जीव खा जाएगा। परंतु ये यहाँ पर थी तो ये कैसे, मतलब इसकी मृत्यु होगी, मैं इसी सोच विचार में था। परंतु अब वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से जा चुकी है और जहाँ उसकी मृत्यु होनी थी वो वहां पहुंच चुकी है और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो गई है। तब ये जब गरुड़देव को ये समझ आता है कि उनके हाथ से तो और उल्टा जो उसे सुरक्षित करना चाहते थे, पर उनके हाथ से तो और उल्टा उस चिड़िया की मृत्यु का कारण बन गया।
उनको सुखद बना सकते हैं, उनमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रेम भाव से अपने परिवारजनों के संग, अपने स्नेह संबंधियों के संग रह सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है, और काफी सारी चीजों में लोगों का चलता रहता है कि कभी किसी के साथ कुछ दिक्कत है, किसी के साथ कुछ दिक्कत है, बट हम सब अपना अपना जिसे कहते हैं प्रारब्ध भोगने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे ही जिसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है वो यहाँ से चला जाता है। तो ये ही जिंदगी का सार है, यही चीजें भगवान ही समझाते हैं कि आप यहाँ पर एक बस अपना जो कर्म है वो भोगने के लिए आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आती जाएंगी। सत्संग जब आप जीवन में लाएंगे तो सारी चीजें आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आएंगी और आपको जीवन से शिकायतें कम होती जाएंगी आपको, और आप वर्तमान में रहना प्रारंभ कर देंगे और सुखी रहेंगे। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे इस चैनल पर, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ अच्छी अच्छी स्टोरीज शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।